मध्य प्रदेश के किसानों ने अब अपनी आवाज उठाने के लिए घंटी बजाई है। बाकायदा पेड़ों पर चढ़कर ये किसान करीब 2 घंटे तक घंटी बजाते रहे। हम भी चाहते हैं कि उनकी घंटी की आवाज सरकार और प्रशासन के कानों तक भी पहुंचे, इसीलिए आज हमने ये रिपोर्ट तैयार की है। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल उगाने वाले किसानों को उनका हक दिलाने के लिए हमारी ये रिपोर्ट आप देखिए और घंटी बजाइए। फोन उठाइए 8422840000। इन घंटियों की आवाज में भक्ति का रस नहीं बल्कि इन लोगों की पीड़ा। पेड़ पर चढ़कर घंटियां बजाते ये वो किसान हैं जिनकी फसल खराब हो चुकी है। सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाते लगाते जब ये थक गए तो इन्होंने प्रदर्शन का ये अनोखा तरीका निकाला। सारे किसान हाथ में घंटियां लेकर पेड़ों पर चढ़ गए और घंटी बजाकर सोई हुई सरकार को जगाने में लग गए। तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर जिले की है। ये राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह जिला है। यहाँ सालों से किसान सोयाबीन की खेती करते आ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने सोयाबीन की फसल लगाई, लेकिन फसल खराब हो गई तो किसान कर्ज में डूब गए। कर्ज तभी उतरेगा जब सरकार मदद करेगी और सरकार सुन नहीं रही तो किसान क्या करे? हमारा शिवराज भैया है, हम उनसे अनुरोध कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमारी फसलें की सर्वे करा दी जाए, 2020 का हमें बीमा दिया जाए। इस बात को लेकर के हम गांव वाले आज घंटी बजा रहे हैं, क्योंकि वैसे तो हमने कलेक्टर को ज्ञापन दे दिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए हम पेड़ की डाली डाली पे बैठ करके अब तो ये घंटी देख लो माननीय शिवराज भैया, अब तो ये घंटी के द्वारा हमारी आवाज सुन लो। एक किसान के लिए इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता कि उसे अपनी फसल जलानी पड़ जाए, लेकिन सीहोर के सोयाबीन किसानों को ऐसा करना पड़ा। उन्होंने पहले अपने खेतों में फसल की अर्थी निकाली, फिर दाह संस्कार किया। सीहोर जिले में बड़े पैमाने पर सोयाबीन की फसल होती है, मगर इस बार कुछ मौसम की मार और कुछ बीजों की गड़बड़ी के चलते जिले की 50% से ज्यादा सोयाबीन फसल में बीज नहीं आए, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ। इसीलिए अब वो चाहते हैं कि सरकार इस नुकसान की भरपाई में उनकी मदद करे। मगर ये हाल केवल सीहोर में ही नहीं है, भोपाल जिले के गांवों में भी सोयाबीन को लेकर यही समस्या सामने आ रही है। भोपाल से 20 किलोमीटर दूर मुंडला गांव के किसान भी अपनी सोयाबीन की फसल को लेकर बहुत चिंतित हैं। मैंने 50 एकड़ में सोयाबीन की फसल बोई है, लेकिन सर आप देख सकते हैं इसमें फली का एक दाना भी नहीं है। किसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि इस बार सरकारी केंद्रों में बीज की कमी के कारण उन्होंने बाहर से महंगे बीज खरीदे और इस बार बाजार में सोयाबीन का रेट भी अच्छा चल रहा है, लेकिन फसल खराब होने से इन किसानों की सारी मेहनत और पैसे डूब गए। इस घाटे की भरपाई के रूप में कुछ बीमा राशि का कुछ प्रीमियम मिले हमें, ताकि किसानों को कुछ राहत मिल सके। आपको समझाते हैं सोयाबीन की फसल का गणित। सोयाबीन के आधा क्विंटल बीज के लिए 5,000 रूपए, उर्वरक और कीटनाशक दवाओं के 3,000 रूपए, जुताई और मजदूरी के लिए करीब 3,000 रूपए खर्च करने पड़ते हैं। इस तरह 1 एकड़ में फसल उगाने के लिए 10 से 12,000 रूपए का खर्च आता है। मैंने तत्काल डीडीए सीहोर और कलेक्टर सीहोर को निर्देशित किया है कि कृषि विभाग और राज्य विभाग की टीम बनाकर इन 15-20 गाँव में जहाँ फसल की और फसल खराब होने की शिकायतें हैं वहाँ सर्वे कराएं संयुक्त टीम से और रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें, ताकि हम किसानों को सहायता देने में और बीमा दिलाने में बीमा कंपनी को निर्देशित करें। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। यहाँ तकरीबन 60 लाख हेक्टेयर से भी बड़े इलाके में सोयाबीन लगाई जाती है, मगर किसान पिछले 3 साल से सोयाबीन की फसल लगा के परेशान है। इस बार भी अफलन हो गया, यानी कि फसल तो लगाई मगर उसमें बीज नहीं आए। वैसे सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इन किसानों को मुआवजा दिया जाएगा, मगर सरकार का आलम यह है कि पिछले बार का बीमा का पैसा भी किसानों को नहीं मिला है। इसलिए किसान इस बार फिर उम्मीद कर रहा है कि सरकार उनकी जरूर सुनेगी। कैमरामैन होमेंद्र देशमुख के साथ ब्रजेश राज की एबीपी न्यूज भोपाल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।